हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है संडे और शाम के 6 बज रहे हैं। सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है, ना ही मेरा आज कोई व्लॉग बनाने का मन था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छुट्टी लेने का मन करता है, तो आज सुबह से बिल्कुल भी मैं मूड में नहीं थी व्लॉग बनाने के। लेकिन फिर शाम होते होते आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों का इंतज़ार, जो आप अगर मेरा व्लॉग लेट हो जाता है आने में तो आप मैसेज करते हैं आज आपका कोई व्लॉग नहीं आएगा क्या दी, और आप मुझे मिस करते हैं, तो बस वही सब बातें याद आ गई। फिर मैं उठ के खड़ी हो गई और सोचा कि चलो व्लॉग बनाया जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, क्योंकि कुकिंग से रिलेटेड और ये सब करते करते कभी कभी मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत ही मोनोटोनस लगने लग जाती हैं। तो खड़ी हुई अभी यही सोच रही हूँ, और अभी मुझे चाय भी बनानी है। तो अभी मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि किस तरीके का व्लॉग बनाया जाए। तो मैंने चाय बना ली है। मैं और मेरे हस्बैंड अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ही बोला कि चलो ग्रॉसरी का जो थोड़ा बहुत सामान है वो हम यहाँ पास वाला ही जो मार्केट है वहाँ जाकर ले आते हैं, क्योंकि बिग बाज़ार अब जाना इस मंथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तविशी के भी आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं अवॉइड ही करूँगी अब कहीं मार्केट वगैरह जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर उसकी जो स्टडी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है टाइम, और वो नहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाती बच्चा पढ़ने में, और उसको फिर घूमने की लगी रहती है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पास वाले मार्केट से ही जो ग्रॉसरी का सामान है वो भी ले आएंगे, क्योंकि संडे वाला जो दिन होता है हमारा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रॉसरी में ही जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अब निकलना है। ऐसा तो जा नहीं सकते, जो मेरे पहले हालात थे उसमें तो थोड़ा बहुत अगर बाहर निकलना है तो थोड़ी सी अपनी शक्ल को संवारना तो पड़ता ही है। तो बस वही मैं अभी तैयार हो रही हूँ और सोच रही हूँ कि पता नहीं अगर मैं आज ये ब्लॉग बनाऊँगी तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन रोज़ के कुकिंग से मैं थोड़ा सा आज डिफरेंट सोच रही थी। तो बस मैं भी तैयार हो गई हूँ, हस्बैंड भी और तविशी भी। तो हम लोग निकल पड़े हैं अब ग्रॉसरी के लिए, और बस हम लिफ्ट में हैं अभी। फ़िलहाल कोई नहीं था लिफ्ट में, तो मैंने वीडियो बना लिया कि हम कैसे नीचे जा रहे हैं। तो बस अब हम उतर चुके हैं लिफ्ट से, और यहाँ पर ये तविशी आगे आगे जा रही है पूरा स्पीड से। और फिर बस अब 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें मार्केट जाने में। तो आज पहले हम लोगों ने सोचा था हम ग्रॉसरी का सामान लेंगे, लेकिन घर के पास ही जो सब्ज़ी वाला छोटा सा मार्केट है वहाँ से हम लोगों ने सोचा चलो पहले हम सब्ज़ी ही ले लेते हैं, फिर जाएंगे ग्रॉसरी का सामान लेने। तो यहाँ पर दूध वगैरह भी है। वैसे तो मैं अपनी सोसाइटी में से ही जो दूध है वो ले लेती हूँ, लेकिन अब सोसाइटी वाली शॉप में जाने से अच्छा है, जब हम यहाँ थे तो यहीं से ही मैंने दूध भी परचेज़ कर लिया। और यहाँ पर सभी तरीके की वेजिटेबल्स वगैरह बहुत ईजीली मिल जाती हैं एक ही शॉप से, तो वो भी हम ले लेते हैं यहाँ से। कई बार मैं ले लेती हूँ। और आजकल ये आलू पता नहीं कैसे आ रहे हैं मिट्टी वाले, इनको जब छीलते हैं तो हाथों पर भी ऐसी मिट्टी मिट्टी लग जाती है और इनके निशान हो जाते हैं हाथों पे काले काले। लेकिन ये सर्दियों में ऐसे ही आलू आते हैं। और मैंने, क्योंकि सब्ज़ी तो थोड़ी बहुत घर पे रखी हुई है, बस जो बेसिक सी सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे आलू, टमाटर और प्याज, यही मुझे चाहिए थे, तो वो सब मैंने ले लिए हैं। एक बास्केट के अंदर मैंने डाल लिया है उनको। और बीन्स के लिए, मेरे हस्बैंड को बीन्स बहुत पसंद है, आलू और बीन्स की सब्ज़ी, तो वो भी मैंने ले ली है। तो बस अब सब्ज़ी वगैरह वाला जो काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तभी मेरे को ध्यान आया कि टमाटर भी तो लेने थे। मुझे लगा टमाटर 1-2 रखे हुए हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये मैंने टमाटर भी परचेज़ कर लिए हैं, और ये देखिए टमाटर डबल। बस अब हम निकल चुके हैं बाहर मार्केट की तरफ, और बाहर आप देख सकते हैं कैसा धुंध वाला मौसम हो रहा है। बहुत ही ठंडा मौसम है आज भी। दिन में तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन रात होते होते फिर से वही ठंड वापस आ गई, ऐसा लग रहा था। और ये है वो सब्ज़ी मंडी जहाँ से हम सब्ज़ी लेते हैं। तो बस अब 5 मिनट लगेंगे हमें मार्केट तक जाने में, वो ग्रॉसरी शॉप जहाँ से हम सारा सामान परचेज़ करते हैं। तो बस हम वहाँ पर बिल्कुल पहुँच ही चुके हैं, और फिर इसके बाद हम लोग ग्रॉसरी का जो सामान लाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये है वो ग्रॉसरी शॉप जहाँ पे सब कुछ मिलता है और हर चीज़ मिलती है, लेकिन ये है कि जो प्राइस होते हैं उसमें कोई भी वो कंसेशन नहीं देते हैं, सेम प्राइस पर सामान मिलता है। लेकिन फिर भी सारी वैरायटी मिलती हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आकर जो भी हमें ज़रूरत का सामान मिलता है, वो लगता है वो हम ले लेते हैं।
तो वो हमने परचेज़ कर लिया। अब हम घर पर जाने की सोच रहे थे, तभी मेरे को क्रेविंग हुई जलेबी खाने की, क्योंकि मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि पहले जलेबी लेंगे और फिर जलेबी सर्दियों में क्योंकि खानी बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोगों ने फिर जलेबी लेकर फिर हम लोग घर आ गए। और ये है वो जलेबी जहाँ से हमने ली है, वो बादामी, जहाँ मैं आपको बताती हूँ रेस्टोरेंट है ग्रेटर नोएडा में, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ से ये जलेबी ली। आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली हैं, बहुत ही करारी और गरम गरम जलेबियाँ थी। सच में खाकर बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी थी। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी जलेबी खाने की, और आज जाके जो ये है मेरी विश पूरी हुई है। रोज़ मतलब कभी ना कभी शाम को जैसे ठंड होती थी तो मेरा मन कर जाता था जलेबी खाने का। तो अब हमने अपना सारा सामान ले लिया है और अब हम आपको अपना सारा सामान दिखाएंगे जो हमने लिया है। तो ये है वो सामान, मैं सिर्फ खाने वाला सामान दिखाऊंगी जो हम लोगों ने परचेज़ किया है। तो ये हम लोगों ने लिए हैं पफ्स, सॉल्टेड पफ्स, जो चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये एक पैकेट, और मुझे पता है ये मैं ही खाऊंगी, तविशी को तो ये ज़्यादा पसंद नहीं आने वाले हैं। तविशी की फ़ेवरेट ये हैं मखाने, जो वो रोस्ट करके खाती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मखाने और मटर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, अगर मौका मिला मुझे तो मैं ज़रूर बनाकर आपको दिखाऊंगी। और फिर मैंने लिया है ये कैच का गरम मसाला, इसके साथ एक और सैशे मिला है मुझे फ्री, वो है सब्ज़ी मसाले का, तो मैंने ये ले लिया। तो सब्ज़ी मसाला तो वैसे भी मैं यूज़ करती ही हूँ, जब मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, ज़्यादा तीखापन मेरे को पसंद नहीं आता, तो मैं सब्ज़ी मसाला ज़रूर डालती हूँ, या फिर किचन किंग मसाला, वो भी ठीक रहता है। और ये तविशी ने अपने खाने की चीज़ ली है, मदर डेयरी का योगर्ट, उसको बहुत पसंद है फ्रूट योगर्ट, तो वो उसने ख़रीद लिया है। इसमें जितना भी ज़्यादातर आप सामान देखेंगे तविशी के ही खाने का है। और ये मेरा फेवरेट है, फ्रूटी बाइट बिस्किट्स। ये देखिए साइड से झांक रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सोच रहे हैं ये बिस्किट्स की हमारा नंबर आने वाला है, हमें खाएगा कोई तो ये वाले बिस्किट मेरे फेवरेट हैं क्योंकि इन पे फ्रूटी लगी हुई होती है। और ये है वेफर्स, ये हमेशा मैंने देखा है एक पैकेट के साथ हमेशा दूसरा पैकेट फ्री होता है, मैंने अधिकतर देखा है, और पता नहीं बच्चों को ये क्यों पसंद होते हैं, मुझे तो नहीं। और ये है आलू भुजिया, जो मुझे कुछ खास नहीं लगती, तविशी की फ़ेवरेट है। और अब फिर तविशी का ही फेवरेट एक और सामान आने वाला है, वो है ये ब्रिटानिया केक चॉकलेट वाले। ये मुझे थोड़े से अच्छे लगते हैं, मतलब मैं एक जब ये खाती है तो इससे एक जो होता है केक छोटा सा, वो मैं ले लेती हूँ कि मुझे भी दे, मुझे टेस्टी लगते हैं। फिर ये एक और चीज़ आई है तविशी की फेवरेट, प्रभात नमकीन। ये जो होते हैं सोया कटोरी, बच्चे बहुत खाना पसंद करते हैं, और आपके बच्चे भी पक्का इसे बहुत खाते होंगे। और फिर एक और सामान आएगा इसके बाद जो तविशी का फिर से फेवरेट है, वो अभी दिखाएगी। ओहो नहीं, तविशी का सामान नहीं आया है, तविशी का सब सामान ख़त्म हो चुका है। ये है खादी का जो शैम्पू जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो खादी के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं और मैं शैम्पू को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये विंटर्स मेरे इसी शैम्पू में गई हैं, तो अच्छा शैम्पू है। और सबसे लास्ट में सबसे अच्छी चीज़, ये ओडोनिल की स्माइली वाला एयर फ्रेशनर है जो मैं लेके आई हूँ। 50 रुपीज़ के ये दो थे, ये स्माइली सी, तो ये आप चाहे तो कार में लगा सकते हैं, बाथरूम में लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी क्लोजेट में लगा सकते हैं। इसको ऐसे करके हैंग कर दीजिए और आपका जो बाथरूम है वो एकदम महक जाएगा, या आपकी क्लोजेट या आपकी कार। तो ये हैंग करके भी बड़े क्यूट लगेंगी ऐसा स्माइली सर्कल में। तो मैंने ये ले लिया। तो देखिए मैंने अपने बाथरूम में इसको हैंग भी कर लिया है और सच में बहुत ही अच्छा बाथरूम महक रहा है। बस यही था वीडियो आज का छोटा सा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक तो ज़रूर करना मेरे वीडियोज़ को।